पार्वती तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? प्लीज मना मत करो ना, प्लीज। और धोखे की क्या बात कर रही हो? धोखा ऑलरेडी उनके साथ हो चुका है। उनकी जमीन और घर ऑलरेडी मेरे नाम पर ही है। नीति की बेबसी। मैं तुम्हारे पैर भी पड़ लेती हूँ। प्लीज 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 उठो, क्या कर रही हो? उठो, उठो, ये सब करने की जरूरत नहीं, उठो। पार्वती के पैरों में गिरकर मांगी माफी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस वक्त, दिमाग खराब हो गया था मेरा। आई नो कि मैं गलत हूँ पार्वती, लेकिन गलतियां तो इंसानों से होती है ना, मुझसे भी हो गई। क्या पार्वती के जाल में फंस जाएगी नीति? एक पेपर पे साइन करवानी है गुरप्रीत आंटी के, जिसपे लिखा होगा कि वो अपनी मर्जी से मुझे अपनी जमीन और घर दे रही है, हमेशा की। कलर्स टीवी के सीरियल परिणीति में भाई नीति अपने हर प्लान में नाकामयाब हो रही है। ऐसे में उसने पूरी तरीके से हार मान ली है और आज वो अपनी परेशानी लेकर पहुंच गई है पार्वती के घर उसकी मदद मांगने के लिए। भाई हम सब तो जानते ही हैं कि किस तरीके से परी की मां ने नीति को घर खाली करने की धमकी दी है। ऐसे में उसके पास और कोई चारा नहीं बचा पार्वती की मदद लेने के अलावा। तभी तो देखिए कैसे वो उसके आगे गिड़गिड़ा रही है। I swear, इतना मैं लाइफ में कभी नहीं डरी हूँ, और ये पहली बार है जब मैं किसी के सामने कह रही हूँ कि मैं हार गई। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो सकता है मैं खुद को भी खत्म कर लूँ, मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ। सिर्फ तुम मुझे बचा सकती हो पार्वती, तुम मेरी लास्ट होप हो, आखिरी उम्मीद। देखो, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना। और पैसे की हेल्प भी मैं तुम्हें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक पॉइंट पे मैंने तुम्हें अपनी दोस्त माना था, लेकिन ये परी वाला नाटक ये मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी। पार्वती प्लीज मना मत करो ना, प्लीज सॉरी मत बोलो मुझे। तुम्हें नहीं पता है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, मेरी क्या हालत है। रात भर से सोई नहीं हूँ मैं, स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ी मुझे सोने के लिए, और अभी भी देखो ना क्या हालत हो गई है मेरी। तुम नहीं जानते हो, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है एक साथ। प्रॉब्लम्स ने हर जगह से घेर लिया है मुझे। बिजनेस में मेरा लॉस हो रहा है, डील नहीं हो रही है डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ, और पर्सनल लाइफ तो तुम जानती हो खराब चल रही है। ऊपर से तुम्हें पता है मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस होने वाले हैं। मुझे तुम बचा सकती हो प्लीज सेव मी। देखो मेरी जिंदगी का सवाल है, मना मत करो। अगर तुमने मना कर दिया ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हेल्प मी। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो प्लीज। मैं तुम्हारे पैर भी पड़ लेती हूँ, प्लीज 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 प्लीज। उठो, क्या कर रही हो? उठो, उठो, ये सब करने की जरूरत नहीं, उठो। क्या कर रही हो और क्या करवाना चाहती हो मुझसे? प्लीज मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी बातों को मान जाओ, प्लीज एक बार वो कर दो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। बकवास बंद करो, क्या करना है वो बोलो। तुम्हें मेरे घर आना होगा, पांचवा हाउस, लेकिन इस बार उस घर की बहू बनकर नहीं, बल्कि परी बनके, गुरप्रीत आंटी की बेटी परी बनके। गुरप्रीत आंटी को यकीन दिलाना है कि तुम ही परी हो, तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं, तुम वापस आ गई हो। गुरप्रीत जी जो परी की माँ है, उन्होंने एक नया पासा फेंका है, और अब वो हमारा फेंका हुआ पासा है, मेरा और पार्वती का। ये तो आपको इन कोर्स ऑफ टाइम ही पता चलेगा। बट गुरप्रीत जी ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसके चलते अब वो पूरी बाजवा फैमिली पे केस करना चाह रही हैं। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बाजवा फैमिली बेघर हो सकती है, पूरी की पूरी बाजवा फैमिली, बिकॉज इंग्लिश में एक शब्द होता है मॉर्गेज। सो आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बाजवा हाउस मॉर्गेज हो सकता है। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं, जहाँ पर हम लोग इतने अच्छे से शूट करते हैं, अगर वो जगह ही नहीं रहेगी तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी फन। तो मुद्दा इस वक्त ये है कि ये जिस पड़ाव पर हम अभी आए हैं ये किस तरफ जाएगा। मॉर्गेज होगा, बाजवा हाउस खो बैठेंगे सब, या पार्वती कन्विंस कर लेगी गुरप्रीत जी को अपना डिसीजन बदलने के लिए। सो वो जो तिकड़म चल रहा है अभी, उस तिकड़म को ही जानने के लिए आपको देखते रहना पड़ेगा। असल में नीति चाहती है कि पार्वती परी बनकर गुरप्रीत को कन्विंस करे कि वो नीति का घर खाली ना करवाए। तभी तो उसने बातों बातों में अपना सारा सच पार्वती के आगे उगल दिया। लेकिन पार्वती ने नीति के इन काले इरादों में उसके साथ शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस वक्त, दिमाग खराब हो गया था मेरा। आई नो कि मैं गलत हूँ पार्वती, लेकिन गलतियां तो इंसानों से होती है ना, मुझसे भी हो गई। लेकिन अब उस गलती को मुझे ठीक करना है। एक पेपर पे साइन करवानी है गुरप्रीत आंटी के, जिसपे लिखा होगा कि वो अपनी मर्जी से मुझे अपनी जमीन और घर दे रही है, हमेशा के लिए।
तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पहले जैसे साइन करवाए थे अभी भी वैसे ही साइन करवा लो। मुझे परी बनाने की क्या ज़रूरत है? जरूरत है पार्वती, क्योंकि अब वो मेरे कहने पे साइन तो क्या कुछ भी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। उस वक्त तो वो मुझ पर भरोसा करती थी और परी के जाने की वजह से उनकी हालत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने साइन करवा लिए धोखे से। पर अब उन्हें सब पता है तो वो मुझ पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए मुझे परी की जरूरत है। और परी कहेगी ना तो वो किसी भी पेपर पर कभी भी साइन करने के लिए रेडी हो जाएगी। आई नो हर, इसलिए मैं तुम्हें उनके सामने परी बनाकर लेके जाना चाहती हूँ। एक बार वो कन्विंस हो जाए कि तुम परी हो और वो साइन कर दे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं बच जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें बचाने के लिए मैं कोई गलत काम नहीं करने वाली। और यार तुम फंस चुकी हो, पर मैं नहीं फंसना चाहती। और फंसने फंसाने वाली बात ही नहीं है। आई स्वेयर, आई प्रॉमिस यू, हमेशा पूरी लाइफ उनका ध्यान रखूंगी और अपने घर बाजरा हाउस में रहने की परमिशन भी दूंगी उन्हें। क्या कहा तुमने? तुम्हारा बाजरा हाउस? वो तुम्हारा बाजरा हाउस कब से हो गया? क्या लगती हो तुम उनकी? ना तो उनके रिश्तेदार हो, ना मिस्टर बाजरा की बीवी हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस घर से? और मिस्टर बाजरा की मॉम, वो तो तुम्हें कभी भी उस घर से बाहर फेंक सकती है। एंड आई एम श्योर बाकी के मेंबर्स भी तुमसे कुछ ज्यादा खुश नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस। और सबसे बड़ी बात ये कि परी और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। परी भोली थी, सीधी थी, सब पे भरोसा करने वाली शांत लड़की थी, पर मैं वैसी नहीं। मैं कंप्लीट ऑपोजिट हूँ। पार्वती हूँ मैं, ना तो सीधी हूँ, ना ही भोली हूँ, ना गलत सहती हूँ, ना शांत हूँ, और घरेलू तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि सुबह उठ के सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और सबको यकीन हो गया कि मैं परी हूँ। बिल्कुल भी नहीं। मैं पार्वती हूँ। मुझे घर के काम नहीं आते, ना किचन, ना झाड़ू पोछा सफाई, कुछ भी नहीं आता मुझे। और हकीकत तो बहुत दूर की बात है, मैं सपने में भी परी जैसी कभी नहीं बन सकती। तो इन छोटी बातों में मुझे तो मत फंसा। आई एम सॉरी, मैं नहीं बनूंगी। पर पार्वती तुम्हें कुछ नहीं करना होगा वहां पर। मेरी बात तो सुनो, एक बार मेरा प्लान तो सुन लो प्लीज। भाई नीति ने तो खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती ने हामी नहीं भरी। लेकिन फिर अंबिका को इन सब के बीच में आना पड़ा और अंबिका ने पार्वती को परी बनने के लिए मंजूर कर लिया। तो भाई अब देखना होगा क्या नीति की चालों में पार्वती फंस रही है या फिर पार्वती की चालों में नीति। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।